हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस बेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दोनों में हम चीजों को देखेंगे। जैसे ये दोनों ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, तो ये है आपका ओपन ऑफिस बेस। यहाँ पर क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पे हम जाएंगे और नेक्स्ट पे चलेंगे और इसको चलिए रजिस्टर नहीं करते हैं इसको और फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाना है। डिजाइन व्यू पे जाते ही यहाँ पर हम एक आईडी एक फील्ड दे देते हैं। ठीक है, इस फील्ड का हम बहुत यूज नहीं करेंगे लेकिन आपको दिखा देता हूं। ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते ही ये विंडो खुलेगी। अब इसमें आपको कट, कॉपी, डिलीट, इंसर्ट रोज नजर आ रहा है और नीचे नजर आएगा प्राइमरी की। तो आपको बस इसे प्राइमरी की पे क्लिक कर देना है, माउस से क्लिक कर देंगे, ये प्राइमरी की बन जाएगी। इस तरीके से आप प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की केवल और केवल यूनिक वैल्यू ही होल्ड करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहां पर आएंगे तो वही नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद इसका डेटा टाइप टेक्स्ट वारक्यार ही रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स मिल जाते हैं, लेकिन एक्सेस से थोड़ा डिफरेंट है ये, लेकिन है तो डेटाबेस ही। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे प्राइस आएगी प्रोडक्ट की, तो प्राइस में यहाँ पर आपको करेंसी नहीं मिलेगा जैसे कि एक्सेस में मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको करेंसी नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे फ्लोट रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्लोट रख लिया है तो ये ऑलरेडी डेसिमल में कंटेन करेगा। और यहाँ पे क्वांटिटी दे देते हैं, तो क्वांटिटी भी हम फ्लोट ही रखेंगे। ठीक है, तो ये भी हमने फ्लोट और डबल भी कर सकते हैं, आप फ्लोट ही रख लेते हैं इस बार। और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये कहेगा कि इसको सेव कीजिए, तो मैं इसे प्रोडक्ट टी के नाम से सेव करता हूँ, प्रोडक्ट टेबल। तो ये प्रोडक्ट टी के नाम से सेव कर दिया। अब हुआ क्या इसका, हुआ ये कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट टी नाम से एक टेबल बन गई और यहाँ पर तो कुछ एंटर हुआ नहीं है, तो एंटर कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 1 एंटर किया, यहाँ पे कीबोर्ड कर देते हैं। ठीक है, एक्सेस से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए कि कीबोर्ड की प्राइस 300 रुपए है और 77 कीबोर्ड जो है सेल किए गए। फिर यहाँ पे दूसरा आते हैं माउस, MOUSE माउस हो गया, और माउस की प्राइस जो है 210 रुपए है और 122 माउस जो है सेल किए गए। तो इसका अब हमें टोटल भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी तो ये नहीं आ रहा है। कैसे आएगा टोटल बताता हूं, पहले तो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये सेव कर लिया हमने और एक क्वेरी बनाएंगे। एक्सेस में भी आप यही काम करते हैं। एक्सेस में कैसे करते हैं, ये एक्सेस है, ये 2007 ही ओपन कर लेता हूं मैं। और यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट पर। ठीक है, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से व्यू पे जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पर टेबल नजर आएगी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टी के नाम से इसको भी हम कर देते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट टी। तो यहाँ पे आईडी आ रही है, तो ये भी प्राइमरी की है, यानी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते जैसे कि वहां पे था। यहाँ पे देखिए, आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू थोड़ी ना एंटर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप जाते हैं और यहाँ पे 3 के बजाय 2 ही दे देते हैं तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर आए और यहाँ पे एलईडी कर दिया, यहाँ पे प्राइस दे दिया इसका 18,000 रुपए, तो ये दे दिया। और यहाँ पे 2 की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही आएंगे तो कहेगा कि वायलेशन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, आपने प्राइमरी की के फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू डाल दी। तो आप जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये वायलेशन करता ही रहेगा, तो इसको हटाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना, यही प्राइमरी की का महत्व है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस एक्सेस पे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। तो ये एक नाम हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। इसका डेटा टाइप हमने रखा है टेक्स्ट। और यहाँ पर अब प्राइस की बात कर लेते हैं, तो PRICE प्राइस कर दिया। और प्राइस करने के बाद इसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं करेंसी। तो यहाँ पे करेंसी कर देंगे और यहाँ पे क्वांटिटी देंगे। तो ये हो गया QTY क्वांटिटी, इसका मतलब है। और यहाँ पर चूंकि डेसिमल में भी क्वांटिटी हम एंटर कर पाए, फ्लोट में भी क्वांटिटी एंटर कर पाए, इसीलिए यहाँ नंबर रख करके इसे बना देंगे। लॉन्ग इंटीजर को क्या बना देंगे, डबल बना देंगे। तो ये डबल बना दिया, इससे काम आसान हो जाएगा। और यहां पर अब हम टोटल प्राइस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्राइस। तो यहां टोटल प्राइस लिख दिया है और इसका डेटा टाइप भी हम क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। ठीक है, और ये रख करके व्यू पे क्लिक करेंगे। और व्यू पे भी क्लिक करने के पहले यहां पर एक और फील्ड नेम दे देंगे, डिस्काउंट। ठीक है, तो ये दे दिया डिस्काउंट। और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे नंबर कर देते हैं तो नंबर करने पर यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है ऊपर, तो प्रोडक्ट के नेम में हमने यहाँ पे लिख दिया माउस, MOUSE माउस हो गया। और इसकी प्राइस मान लीजिए 230 रुपए है और यहाँ पे 40 माउस की बात हो रही है। तो टोटल प्राइस तो कैलकुलेट नहीं हो रही है, अभी क्वेरी बनाने पे कैलकुलेट होगी, लेकिन इस पे 2% का डिस्काउंट देना है। तो अगर 2% हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड ही लिख दीजिए, कीबोर्ड BOARD।
तो कीबोर्ड लिख देने के बाद यहाँ पर अब 350 रुपए प्राइस है और 20 कीबोर्ड्स की बात हो रही है, और यहाँ पर अगर मैं इस पे 5% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो परसेंट लिखने के बाद ये अपने आप गायब हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पहले तो एक्सेस में इसका सोल्यूशन जानना है, फिर हम आएंगे अपने ओपन ऑफिस बेस पर जहां पर हमको इसका सोल्यूशन जानना है। ठीक है, तो दोनों ही चीजें देखेंगे, तो पहले इसको देखते हैं एक्सेस में। तो यहां पर आएंगे और इसे डिजाइन व्यू पे ले लेंगे। जैसे डिजाइन व्यू पे आएंगे तो यहां पर सबसे पहले ये लॉन्ग इंटीजर को आप बना दीजिएगा डबल, ये डबल बना दीजिएगा। फिर आपको दिखेगा यहाँ पे फॉर्मेट, तो फॉर्मेट पे जाकर के और ये कर दीजिएगा आप क्या, परसेंटेज। ठीक है, तो इसे परसेंट कर दिया और यहां से इसको सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद जब देखेंगे तो यहां पर ये परसेंट अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। अब आप खाली परसेंट वाला अमाउंट एंटर कीजिए, परसेंट का साइन अपने आप आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे 6% का डिस्काउंट है, तो ये 6% अब परसेंट रह रहा है, ये हट नहीं रहा अपने आप, जीरो नहीं, जीरो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेरी बनाएंगे, तो क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और एक क्वेरी बनाएंगे। तो ये टेबल ही हमें लेनी है क्वेरी बनाने के लिए, तो ये टेबल ले लिया हमने, और टेबल लेकर के यहाँ से थोड़ा डबल क्लिक करके ये देखिए ये खींच करके यहाँ लाएंगे, और ये हमारा टोटल प्राइस। पहले हम टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जाकर के जूम व्यू पे जाकर के और यहाँ से टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाकर के और ये देखिए, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं इसे ताकि एकदम क्लियर व्यू आए आपको। और यहाँ पे टोटल प्राइस के बाद आपको कॉलन लगाना है, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू होता है स्क्वायर ब्रैकेट का। यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा करके कैलकुलेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस में जब आप जाते हैं और बेस में जाते हैं ओपन ऑफिस के डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर आपको कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना होता है। अभी उसको भी देखते हैं, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये प्राइस हो गया, और यहाँ पर लिखना होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। तो अभी यहाँ पे टोटल प्राइस लिख करके यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन लगा करके आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। जो भी करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा। प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, तो ये हो गया प्राइस, और फिर यहाँ पे बाहर इसके लिखना है आपको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिख देना है यूनिट, यानी क्वांटिटी हमने इस फील्ड को नेम दे रखा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ही अंदर क्वांटिटी लिखना है आपको, यानी QTY। यहाँ पे QTY फील्ड का नाम ही हमने दिया है, तो जो दिया है वही लिखना है आपको। और यहाँ से अब रन पे क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ पे टोटल प्राइस कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लेना है, और इस क्वेरी को सेव कर लेना है। किस नाम से, टोटल क्यू के नाम से मैं सेव करता हूँ। ये हो गया टोटल क्यू, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल क्यू हमने यहाँ पे बन गया है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल प्राइस कैलकुलेट हो जा रही है। अब आप जब यहाँ जाएंगे और किसी भी प्रोडक्ट को एंटर करेंगे, जैसे SSD ही एंटर किया हमने और इसकी प्राइस है 1800 रुपए, तो ये 1800 रुपए डाल दिया, और 30 SSD हमने लिया तो उसकी प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गई। इस पे छूट मिल गया 10% का, तो ये 10 खाली लिखा हमने और यहाँ पे परसेंट अपने आप आ गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना हेल्पफुल है ये। क्योंकि ये वीडियो है ओपन ऑफिस के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यहाँ पर अब हम सीधा ओपन ऑफिस पे ही आ जाते हैं। ठीक है, एक्सेस को छोड़ते हैं और सीधा ओपन ऑफिस पे आते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट की नाम से टेबल बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये टेबल। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें हमें एक क्वेरी बनानी है और क्वेरी बना के टोटल कैलकुलेट करना है। तो ये टेबल हम लेंगे, यहाँ से ऐड करवाएंगे, और ऐड करवाने के बाद यहाँ पर चूंकि हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट की जरूरत है तो क्लिक किया इस पे, फिर प्राइस की जरूरत है, फिर यहाँ क्वांटिटी की जरूरत है तो इस पे भी क्लिक कर देंगे, और इस फील्ड को नाम देंगे टोटल प्राइस। क्या नाम देंगे, टोटल अंडरस्कोर लगाएंगे, यहाँ पे दे देंगे प्राइस, तो ये हो जाएगा टोटल प्राइस। और टोटल प्राइस देने के बाद यहाँ पर क्लिक करके और डबल कॉमा के अंदर अब जो भी लिखना है आपको डबल कॉमा के अंदर लिखना है। यहाँ पे देंगे प्राइस, PRICE, प्राइस हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको डबल कॉमा में, फिर यहाँ क्वांटिटी से। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और इससे क्या होगा, हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेव करेंगे। तो मैं इसे जो है टोटल के नाम से सेव कर देता हूँ। ये टोटल के नाम से ये टेबल रहेगा, सॉरी क्वेरी रहेगी, तो ये टोटल के नाम से सेव होगी। और रन कराएंगे तो देखिए ये होगा, रन कराने पे टोटल प्राइस अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक फील्ड इसमें हमें देना था डिस्काउंट, जो कि रह गया है। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूं और ये टेबल पे आता हूं, और टेबल में आकर के एक फील्ड ऐड करेंगे हम, डिस्काउंट। तो यहाँ पर आकर के यहाँ पे मैं लिखता हूँ DISCOUNT। तो चूंकि वही बात है कि यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट में हमें देना है, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसे पहले क्या बना लेंगे, फ्लोट बना लेंगे, और फ्लोट बना करके यहाँ पर जब आएंगे ना तो फॉर्मेट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और यहाँ पर इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, और इसका जो फॉर्मेट है ना ये बना देंगे परसेंट, जैसे हम एक्सेस में बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट कोड दिखा रहा है कि ऐसा आपका दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद क्या करना है,
ओके करने के बाद यहाँ पर अब हमें डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट तो यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दिखाई पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इस पे 5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है, फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस पर 7% का डिस्काउंट मिला, इस पर 10% का मिला, तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट दे देता हूँ, आप सेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट अमाउंट हुआ कितना, ये अब हमें कैलकुलेट करना है। एक्सेस में तो आपने देखा ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारी क्वेरी थी जो हमने बनाई थी, ठीक है। इसमें हमने जो है टोटल प्राइस के बाद डिस्काउंट को ऐड नहीं किया है, तो इस क्वेरी को भी चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं और इसमें डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और यहाँ पर आप डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐड कर लेंगे तो फायदा ये होगा कि जब इसको ओपन करेंगे तो अब इसमें आपको डिस्काउंट भी नजर आएगा, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया हमने बाद में जाके, और अब हमें एक क्वेरी बनानी है डिस्काउंट के लिए, ताकि हम डिस्काउंट अमाउंट भी कैलकुलेट कर सके। तो यहाँ पर आकर के अब हमें क्वेरी ही लेना है, टेबल नहीं लेना, इस बार क्वेरी लेना है और ऐड पे क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करके यहाँ पर आना है और एक एक फील्ड को लेते चले जाना है। जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, जैसे प्राइस हो गया, जैसे क्वांटिटी हो गया, जैसे टोटल प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया। इन सबको लेने के बाद यहाँ पर एक फील्ड नेम हमें देना है डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। तो ये अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा AMOUNT, डिस्काउंट अमाउंट। अब डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, तो टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट से तो हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल, TOTAL, अंडरस्कोर लगाइए, प्राइस, P, यहाँ पे देखिए PRICE। एक्सेस में तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, कई वीडियोस में मैंने बताया है, ठीक है। इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आकर के और डबल कॉमा फिर लगाएंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पे दे देंगे टोटल प्राइस के बाद यहाँ पे दे देंगे डिस्काउंट। खाली आपको डबल कॉमा में क्या लिख देना है, DISCOUNT, डिस्काउंट, ठीक है। डबल कॉमा क्लोज करना है, क्लोज करके यहाँ से रन करवा देना है। तो रन करवाते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे डिस्काउंट भी आपको कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, ठीक है। ये चीज जो है ऑटोमेटिक परसेंट देने के बाद ये ऑटोमेटिक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना ऐसे फॉर्मेट में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5% था, यहाँ पे 7% था, तो फॉर्मेट परसेंट रख देने से ये फायदा हो जाएगा, ठीक है।